मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज मैं आपके सामने जो मेरे नोट्स हैं उसकी सेकंड सीरीज़ को आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे नोट्स की सेकंड सीरीज। तो जो प्लेटो के आदर्श राज्य के तत्व थे, प्लेटो ने आदर्श राज्य को 3 भागों में बताया था। इसमें ज्ञान, साहस और सुधा, रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट। जो रीजन से गाइडेड थे वो दार्शनिक तत्व बनते थे और बाद में शासक वर्ग वही बनते थे। और जो साहस से संबंधित थे वो सैनिक वर्ग और सैनिक वर्ग से बनते थे। और जो सुधा, उसमें आर्थिक तत्व, और आर्थिक तत्व के बाद वो बनते थे उत्पादन वर्ग। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य के 3 तत्वों को इस प्रकार विभाजित किया था। और जो लोक प्रशासन के उपागम है उसमें शास्त्रीय उपागम या संगठनात्मक या परंपरावादी, और इसके अंदर थे कानूनी दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, नौकरशाही और वैज्ञानिक। और जो मानववादी संबंधित थे वो था मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, समकालीन उपागम, विकासात्मक दृष्टिकोण, लोक चयन और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। कमजोर वर्ग के लिए उत्थान हेतु संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद 16 में की गई है, 16.4 के अंदर, और 335 के अंदर सार्वजनिक सेवाओं के लिए नौकरी का प्रावधान किया गया है। तो कमजोर वर्ग के लिए जो नौकरी का प्रावधान किया गया 335 के अंदर और 16 अनुच्छेद के चौथे भाग में किया गया है। और स्पॉइल सिस्टम जो कि भारत में कंचन चंद्रा इनके साथ जुड़े हुए हैं। बुराई की धुरी का मुहावरा ईरान, इराक और उत्तर कोरिया से संबंधित है। दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा, अज्ञात साम्राज्य किसने कहा था? तो ये S.E. फाइनर द्वारा कहा गया था ये। और जो प्लेटो की शिक्षा की अवस्था थी उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा था, 6 से 20, 20 से 35 और 35 से 50 वर्ग के अंदर। मैकियावेली जो थे उन्होंने द डिस्कोर्स प्रिंस मानव स्वभाव को दुष्ट और धोखेबाज बताया था। राजतंत्र, आयाती तंत्र, कुलीन तंत्र को ओलिगार्की और गणतंत्र को भीड़तंत्र के संबंध में मैकियावेली कहते हैं। और जो लोक प्रशासन के 5 चरण हैं वो इस प्रकार है। 1887 से 1926 ये पहला चरण माना जाता है। इसके अंदर लोक प्रशासन को स्थापना द्विभाजन कहा जाता है। फिर उसके बाद 1927 से 1937 फिर लोक प्रशासन का तृतीय चरण है जो कि 1938 से 1947 तक है। और चौथा चरण 1948 से 1970 के बीच और 5वां चरण 1971 के बीच। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया ये बुक लिखी हुई है इकबाल नारायण ने, जो कि भारत के अंदर स्टेट पॉलिटिक्स से संबंधित है। आगे देख लेते हैं नेचुरल सब्जेक्शन, ये रॉबर्ट फिल्मर की बुक है जो कि लॉक की 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के विरुद्ध में आई थी। मोंटेस्क्यू इज क्रेडिट फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, द स्पिरिट ऑफ लॉ। जो मोंटेस्क्यू है जिन्हें अमेरिका के अंदर पावर के सेपरेशन के लिए कहा जाता है, और इनकी जो पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉ, तो मोंटेस्क्यू की पुस्तक को हमें याद रखना है, स्पिरिट ऑफ लॉ है। फेलिसिफिक कैलकुलेशंस, इसके साथ जर्मी बेंथम जुड़े हुए हैं। मेजर अमाउंट ऑफ प्लेजर कॉज बाय एन एक्शन, ये जर्मी बेंथम बताते हैं। और इलेक्टेड डेमोक्रेट J.S. मिल इस अवधारणा से जुड़े हुए हैं। प्लेटो की पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, फ्रीडमैन की बुक है। 6 दिसंबर 1971 बांग्लादेश को मान्यता मिली। डनिंग ने मैकियावेली को युग का शिशु कहा है। ये डायलॉग ऑन सिविल वॉर ये हॉब्स से संबंधित है। लॉक का अनुभववाद का पिता कहा जाता है। क्रांति स्वर्ग से प्रार्थना है, ये लॉक कहते हैं। राइट ऑफ मैन, थॉमस पेन, प्रकृति का अधिकारों के बारे में कही है ये बात। सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, इसके साथ जुड़े हुए हैं लॉक। पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना रूसों ने प्रस्तुत की थी। मैक्सी ने रूसों को युग शिशु कहा है। स्वतंत्रता का हनन बहुमत समाज करता है, ये J.S. मिल कहते हैं। कैच ऑल पार्टी, सर्वगारी दल, ये ऑटो किसिंजर इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऑटो क्रशाइमर जुड़े हुए हैं कैच ऑल पार्टी की अवधारणा के साथ। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन इसके साथ जुड़े हुए हैं केनेथ बोल्ट, थॉमस कून जुड़े हुए हैं इसके साथ। राजनीतिक असमानता और संवैधानिक असमानता में अंतर, रोनाल्ड बर्ट्स। सत्ता की स्वीकृति सिद्धांत, चेस्टर बर्नार्ड। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जटिल परस्पर निर्भरता के साथ जुड़े हुए हैं, रॉबर्ट कोहेन। इंस्टीट्यूलाइज्ड राइट सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, पॉल ब्रॉस। आगे देख लेते हैं द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन के साथ, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये जुड़े हुए हैं लोयड एंड सुसैन। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने बुल्लो कार्ट कैपिटलिज्म कहा है लोयड एंड सुसैन ने। और जो आर्टिकल 356 है इसे सेफ्टी वॉल्व कहते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जो सैमुअल P. हंटिंगटन है ये जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल लीडर इन चेंजिंग सोसाइटी, पॉलिटिकल डिके, वर्ल्ड पावर एंड एवोल्यूशन और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो इन 3 चीज़ों के साथ हंटिंगटन जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, पॉलिटिकल डिके, वर्ल्ड पावर एंड एवोल्यूशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। बेंथम के दर्शन को पिग फिलॉसफी किसने कहा? तो बेंथम के दर्शन को कार्ल राइल ने पिग फिलॉसफी कहा। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है, A.V.I. लेनिन कहते हैं। व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, ये J.S. मिल कहते हैं।
फॉरेन पॉलिसी इन डिसीजन मेकिंग रिचर्ड स्नाइडर इसके साथ जुड़े हैं। सौदेबाजी का सिद्धांत शेलिंग जुड़े हुए हैं सौदेबाजी के सिद्धांत के साथ। लेनिन जुड़े हुए हैं सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्स जुड़े हैं सर्वहारा के अधिनायकवाद के साथ। माओ से तुंग जुड़े हैं सांस्कृतिक क्रांति के साथ। स्टॉलिंग जुड़े हुए हैं एक राष्ट्र समाजवाद के साथ। थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन 20th सेंचुरी इसके साथ जुड़े हुए हैं एसपी हंटिंगटन। थ्योरी ऑफ नॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं हैबरमास। प्रिंट मीडिया एंड इमेजन कम्युनिटी के साथ बेंडिक एंडरसन जुड़े हुए हैं। द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट के साथ जुड़े हुए हैं पार्थ चटर्जी। हु इमेजिन कम्युनिटी के साथ भी जुड़े हुए हैं पार्थ चटर्जी और पॉलिटिकल सोसाइटी के साथ भी जुड़े हुए हैं। 4 जुलाई 1976 को स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिका के अंदर हुई थी। ट्रेजिडी ऑफ कॉमन के साथ जुड़े हुए हैं गेरिड हैडरसन। ये पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर इन्होंने अपना लेख लिखा था। इंडिया एज ए सॉफ्ट पावर गुरनार मिडन बात करते हैं इसकी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 के अंदर मूने एंड रिले। क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडी किनित वोल्फ जुड़े हुए इसके साथ। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम योगेंद्र यादव। निक्सन की जो थ्योरी है मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति प्रयास। कैनेडी सिद्धांत लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल। रीगन सिद्धांत है गुरिल्ला विरोधी आंदोलन का समर्थन। क्विल्टन सिद्धांत है नरसंहार रोकने हेतु हस्तक्षेप। सुसार मोलर ओकिन का जो बुक है उनका नाम है जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन राजा शिव प्रसाद सर सैयद अहमद दोनों ने मिलकर करी थी। पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खान जी ने करी थी। राज्य परिवारों और अनेक समूहों का कार्य का संघ है ये बोंदा कहते हैं। पामर तथा प्रकिंस के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कुंजी है। और जो पीस रेवोल्यूशन 1950 के अंदर एक शांति के लिए एकता प्रस्ताव था, इसके अंदर पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग की बात की गई थी। और जो 1974 के अंदर सिक्किम भारत में विलय हुआ था पूर्णतः। 1961 के अंदर गोवा 1961 के अंदर गोवा पुर्तगाली से आज़ाद करवाया गया था और 1987 के अंदर गोवा भारत का एक पूर्ण राज्य बना था। ताकि भारत पाकिस्तान से विभिन्न युद्ध, तो भारत पाकिस्तान के साथ तक 4 युद्ध हम देख चुके हैं, जिसके अंदर 1948 के प्रथम कवलियाई युद्ध हुआ था, 1965 के अंदर कच्छ गुजरात के अंदर, 1971 बांग्लादेश संकट, 1999 कारगिल युद्ध, 1972 में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और अगला देख लेते हैं जो कि प्लेटो के न्याय से संबंधित है। न्याय का सैफल सिद्धांत परंपरावादी है। न्याय का उग्रवादी थेसी मैक्स देते हैं रेडिकल। ये न्याय का व्यवहारवादी प्रैग्मेटिक गलाकान देते हैं। और जो न्याय के बारे में प्लेटो ने कहा था कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही न्याय है। समानता एक बहुरूपी विचार है, अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, ये सीले कहते हैं। जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है, लॉक की अवधारणा है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के साथ जुड़े हैं, 1776 में एक बुक थी इनकी। लेजर फेयर स्टेट स्मिथ और डेविड रिकार्डो तथा माल्थस के साथ जुड़े हुए हैं। व्यक्ति अपने ऊपर, अपने तन मन के ऊपर सर्वसर्वा है, यानी अपने शरीर व मन का स्वामी है। जे स्मिल बात करते हैं इसकी। एफ.ए. हेक स्वतंत्रतावादी है, लिबरटेरिज्म इसी से जुड़ा हुआ है, जो कि मिनिमम स्टेट की बात करता है और व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973, रोड टू सर्दम, ये है इन सब कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं। आइसिया बर्लिन जो जुड़े हुए हैं, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958, 4 एसे ऑन लिबर्टी 1969। और ये हमें याद रखना है, आइसिया बर्लिन जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ जुड़े हुए हैं। और यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 4 मुक्तियों की बात करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय की स्वतंत्रता और अभाव की स्वतंत्रता। तो ये था मेरा नोट्स के सेकंड पार्ट। आने वाले पार्ट्स में अभी और देखेंगे मेरे नोट्स के जो हैं। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए दिल से धन्यवाद।